हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सो लिक्विड स्टेट होती क्या है? लाइक ए सिंपलेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड इनके बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को होल्ड टुगेदर रखते हैं एंड इनके बीच में एक स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो मोर डेंसर होते हैं देन गैसेस। ऑलराइट, सो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिक्विड्स की, वो अब हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो लिक्विड्स है उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। लाइक यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है होल्ड टुगेदर रहते हैं और इसी की वजह से वॉल्यूम जो है हमेशा फिक्स रहता है। सेकेंड इज दैट कि जो लिक्विड्स प्रेजेंट है उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। लाइक अगर हम किसी लिक्विड को अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं किसी बीकर के अंदर, सो वो एक्वायर कर लेंगे शेप ऑफ दिस बीकर। अगर हम इसी लिक्विड को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं किसी बोतल के अंदर, सो जो लिक्विड्स होंगे वो यहाँ पे शेप एक्वायर कर लेंगे बोतल की। तो यहाँ पे जो शेप है लिक्विड्स की वो यहाँ पे डेफिनेट नहीं होती। ऑलराइट, सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो यहाँ पे लिक्विड्स प्रेजेंट है वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं देन गैसेज। बिकॉज यहाँ पे ये जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इनके बीच में जो है स्मॉल डिफरेंस होता है और यहाँ पे अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए लिक्विड्स को कंप्रेस करना इजी नहीं होता और ये बहुत ही लेस कंप्रेसिबल है। ठीक है, अब फोर्थ इज दैट जो यहाँ पे लिक्विड्स हैं वो भी डिफ्यूजिबल हैं लाइक गैसेस की तरह। जो लिक्विड्स हैं वो भी फैले हुए हैं गैसेस की तरह, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स के अंदर वो बहुत ही स्मॉल होता है। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स की। सो यहाँ पे फर्स्ट इज दैट वेपर प्रेशर, सेकेंड इज सरफेस टेंशन एंड थर्ड इज विस्कोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर से। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एक इवैक्यूएटेड कंटेनर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये इवैक्यूएटेड कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे नीचे फिल है वाटर या फिर कोई भी लिक्विड। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है लिक्विड। सो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है या जो ये एम्प्टी पोर्शन है ये फिल हो जाएगा विद दीज वेपर्स। तो यहाँ पे आ गए वेपर्स। सो ये कंटेनर हो गया फिल। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट हो जाएगा बिटवीन दिस लिक्विड एंड वेपर्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये वेपर्स प्रेजेंट है, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स इन दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम at a fixed temperature is known as vapor pressure और standard vapor pressure। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब हम ये स्टडी करते हैं, अगर यहाँ पे जो लिक्विड्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स के अंदर, सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे वेपर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड के अंदर, सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ऑलराइट, सो इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लाइक हमारे पास कोई भी एक ओपन वेसल प्रेजेंट है। ओपन वेसल मतलब हमने इस वेसल को जो ऊपर से ये है क्लोज नहीं किया है। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है और इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वेसल है हमारे पास, ओपन वेसल, इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है और इसको हम हीट कर रहे हैं। सो यहाँ से जो वेपर्स होंगे वो जाएंगे आउटसाइड। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो वेपर्स जा रहे हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं सराउंडिंग्स में। सो वो कंडीशन जिसके अंदर जो वेपर्स हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं सराउंडिंग्स के अंदर, सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग Boiling is the condition at which vapors of the liquid is freely move in the surroundings। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो हमारा
वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर प्रेजेंट है 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर होगा, इस बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर प्रेजेंट है दैट इज 1 बार, तो यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है विद दिस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे जो 1 बार की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है विद दिस 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। सो ये था बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर यहाँ पे ये जो वेसल है, अगर क्लोज वेसल यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉइलिंग कंडीशन ही नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे जो वेपर्स जो बनेंगे वो यहाँ पे इवैक्यूएटेड की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लाइक यहाँ पे हमारे पास सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करता है, सो इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे सॉलिड्स प्रेजेंट है और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज डिपेंड ऑन प्रेशर, प्रेशर। ऑलराइट, सो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब हम कंडीशन पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल, अगर यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर उसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं। लाइक अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो है, सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी लो होगा, बिकॉज अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत ही कम होता है। लाइक अगर हम हिल्स एरिया की बात करें तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो जल्दी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी बॉईल स्टार्ट हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। सेकेंड इज दैट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज्यादा है तो इसको हमको वेपर प्रेशर जो है इक्वल होगा, कब वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है और उसको हम हीट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट तक। तो यहाँ पे हमारा कोई भी लिक्विड है वो बॉईल हो गया, तो यहाँ पे ये लिक्विड है, यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बॉईल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और भी ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उनके बीच में ही सिर्फ चेंजेस होगा, अदरवाइज टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। सो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, वन मोल ऑफ लिक्विड into vapor at boiling point. So इसको हम कहेंगे heat of vaporization. ऑलराइट, सो अब हम स्टडी करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है होती है लिक्विड्स की, बिकॉज
बिकॉज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक वेसल प्रेजेंट है एंड हमने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे जो ये लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इंटीरियर मॉलिक्यूल की बात करें, लाइक अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है, सो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो इक्वली होंगे हर डायरेक्शन में फॉर दिस इंटीरियर मॉलिक्यूल एंड अगर यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एट दिस सरफेस, सो ये वाटर का या लिक्विड का कोई भी सरफेस है एंड यहाँ पे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस आ जाएंगे। लाइक फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जो है एक बैकवर्ड पुल करेगा एंड एक दोनों आउटसाइड पे पुल करेंगे, तो ये फोर्सेस आ गए। एंड जो एक फोर्स होगा दैट इज इनवर्ड, ये जो मॉलिक्यूल के फोर्सेस होंगे इनवर्ड पुल आउट करेंगे। तो क्या हुआ, ये जो फर्स्ट फोर्स था तो ये तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक फोर्स इस तरफ पुल आउट कर रहा है मॉलिक्यूल को और एक फोर्स इस तरफ पुल आउट कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस तो काउंटर बैलेंस हो गए। देन क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स के जो अदर फोर्सेस हमारे पास जो बच गया है वो इस मॉलिक्यूल को कर रहा है इनवर्ड में पुल कर रहा है। तो इसी की वजह से जो हमारा ये जो सरफेस था वाटर का या लिक्विड का, तो इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो गई। सो इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से ही जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं स्फेरिकल शेप। लाइक अगर हम बात करें, कोई भी हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर भी या फिर एयर के अंदर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एरिया होगा दैट इज एक्वायर्ड बाय स्फेरिकल शेप। सो इसीलिए जो यहाँ पे रेन्स की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती है ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो वाटर स्लाइडर्स की बात करते हैं, लाइक कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो वाटर के ऊपर वॉक करते हैं बिकॉज ड्यू टू दिस वाटर सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक फिल्म क्रिएट हो जाती है बिटवीन द लेग्स ऑफ द वाटर स्लाइडर्स। लाइक ये वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक फिल्म एक्वायर हो जाएगी इस वाटर के ऊपर। सो जो यहाँ पे इंसेक्ट प्रेजेंट होंगे वाटर के ऊपर वो इजिली इसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। फिर चाहे यहाँ पे जो वाटर के जो ये इंसेक्ट होते हैं वो डेंसर होते हैं विद दिस वाटर। ठीक है, सो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब हम इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो डेफिनेशन इज दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लाइक ये हमारा सरफेस प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। सो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? सो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय गामा इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय change in area. So it is equals to force divided by length. So surface tension is equals to force per unit length. and यहाँ पे इसकी जो SI यूनिट होगी that is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो CGS यूनिट होगी that is डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी कर लेते हैं सरफेस टेंशन के। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है वो शो करती है मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट था, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे थे दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसी की वजह से ये हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप आ जाएगी, बिकॉज लाइक यहाँ पे ये सरफेस एरिया प्रेजेंट है, सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये इनवर्ड की तरफ इसको पुल करेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो ये भी इनवर्ड की तरफ पुल करेगा। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है इनवर्ड में, सो इस तरीके से यहाँ पे जो ड्रॉप की जो शेप होगी इन एयर या फिर वैक्यूम, तो वो होगी स्फेरिकल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज
स्फेरिकल शेप एंड मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी लाइक अगर हम ग्लास की बात करें, सो ग्लास के जो एजेस होते हैं, लाइक ये ग्लास है और जो ये ग्लास के जो एजेस होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं। सो हम क्या करते हैं, ग्लास को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं कॉर्नर से। सो हीट करेंगे तो ग्लास क्या होगा, मेल्ट होगा और इसको हम दे देंगे शेप सर्कुलर। तो यहाँ पे सर्कुलर शेप जब हम इस ग्लास को देते हैं तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है एक्वायर होती है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी होगी दैट इज फायर ग्लास सरफेस। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी लाइक कोई भी हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, सो वो अगर स्प्रेड हो जाता है तो मतलब वो वेटिंग कर देता है, मतलब सब कुछ गीला कर देता है। अगर यही जो वाटर है या फिर लिक्विड है वो अगर जा रहा है सॉइल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो पानी की जो फिल्म है वो बहुत ही थिन होगी और यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा उसका सरफेस एरिया। और लाइक फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट लाइक लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी होती है फॉल राइज एंड फॉल की प्रॉपर्टी होती है। लाइक यहाँ पे कैपिलरी लगी हुई है और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये लिक्विड क्या हो सकता है, या तो इस कैपिलरी में राइज हो सकता है। अगर ये राइज हो गया सो ये यहाँ तक राइज हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके का हमको सरफेस मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस कैपिलरी के अंदर राइज ना करे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सो यहाँ से जो एंगल आएगा दैट इज थीटा। सो ये हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, सो हाइट ऑफ द कैपिलरी इज इक्वल्स टू टी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। ठीक है, एंड देयर इज 2। सो यहाँ पे टी जो है दैट इज सरफेस टेंशन, आर इज रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी इज द ग्रेविटी। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो है हाइट निकाल सकते हैं जो कैपिलरी में जो राइज हुआ है वाटर उसकी। ठीक है, सो यही यहाँ पे हमारा जो सरफेस टेंशन है वो कंप्लीट होता है। एंड देन हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। सो इफेक्ट कैसे होंगे, लाइक सबसे पहले हम जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। सो इसी वजह से जो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज दैट सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। सो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज दैट कि लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर हम कोई सरफेस एक्टिव एजेंट मिला देते हैं, लाइक अगर हम सोप मिला दे किसी लिक्विड के अंदर तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो सरफेस टेंशन है वो डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। ऑलराइट, सो अभी हम स्टडी करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेसिस्टेंट टू फ्लो ऑफ लिक्विड। सो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है टू फ्लो ऑफ रेसिस्टेंट। लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई कप प्रेजेंट है एंड हमने क्या किया, इस कप के अंदर यहाँ पे नीचे होल कर दिया, मतलब यहाँ पे होल है इस कप के अंदर एंड इस कप के अंदर हमने पोर कर दिया। सबसे पहले पोर किया हमने वाटर एंड वाटर जो है बहुत फास्टली जो है इसमें से ये जो यहाँ से टूटा हुआ है ये कप, यहाँ से जल्दी फ्लो होगा। सेम एज इट इज हमने क्या किया, बाद में इसमें पोर किया हनी। सो हनी जो है वो बहुत ही विस्कस होता है, मतलब बहुत ही गाढ़ा होता है। सो इस वजह से जो ये हनी है बहुत स्लोली मूव करेगा फ्रॉम दिस ब्रेकेज। सो यहाँ से बहुत ही स्लो मूव हो रहा है। सो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इट इज अ मेजर ऑफ रेसिस्टेंट टू फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये राइज होती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड।
जो ये हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है वो लेयर से, एक लेयर से दूसरी लेयर में जब ट्रांसफर होता है तो उसमें कितना फ्लो हुआ है उसका, सो इसकी इसी मेजरेबल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इस वजह से ये जो है मॉलिक्यूल को या फिर जो हमारे पास लिक्विड है उसको कंबाइन करके रखेगा और उसको मूव करने से रेसिस्ट करेगा, मतलब मूव करने से रोकेगा। मूव करने से अगर ये रोकेगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हमारे पास लेयर्स प्रेजेंट है लाइक दिस। सो यहाँ पे इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी दैट इज v, एंड जो हमेशा ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी में कुछ पॉजिटिव इंक्रीमेंट होगा, सो दैट इज v प्लस dv, एंड जो लोअर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v माइनस dv। ठीक है, और जो इन लेयर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज dx। ठीक है, और इन लेयर्स का जो सरफेस एरिया होगा दैट इज a। तो जब यहाँ से कोई भी लिक्विड जो है ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, सो यहाँ पे इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, लेमिनार। ठीक है, सो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी यहाँ पे होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction to resist the molecules of a liquid is directly proportional to the surface area that is A into velocity gradient that is dv by dx। तो ये जो dv by dx है that is velocity gradient। सो क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल साइन है अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट दैट इज ईटा। So F is equals to eta A dV by dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो eta है that is प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम विस्कोसिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे, विस्कोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, eta की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। So eta is equals to, so ये F के नीचे यहाँ पे A चला जाएगा, F डिवाइडेड बाय A, एंड यहाँ पे ऊपर जाएगा dx, सो dx एंड dv नीचे आ जाएगा, सो dv। सो ये ईटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में देखें, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और dv बाई dx की वैल्यू 1 है, a इज इक्वल्स टू 1, dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा ईटा के इक्वल, फोर्स हो जाएगा ईटा के इक्वल। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर विस्कोसिटी कांस्टेंट व्हेन द सरफेस एरिया एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, विस्कोसिटी निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। सो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, सो यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, सो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे विस्कोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, थर्ड फैक्टर इज दैट अदर फोर्सेस प्रेजेंट, लाइक अदर फोर्सेस के अंदर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वंडरवाल फोर्स है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो ये मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, रोकेंगे मूव होने से। सो इसी वजह से यहाँ पे जो विस्कस होगा, जो हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट होगा वो ज्यादा विस्कस होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक ग्लास की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लाइक जब हम ग्लास की बात करते हैं तो ये सॉलिड मटेरियल है, जब हम इसको मेल्ट करते हैं सो यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस लिक्विड, बिकॉज ये बहुत स्लोली जो है मूव करेगा।
बहुत स्लोली मूव करेगा, इसीलिए ग्लास को हम बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा विस्कस है। ठीक है, सो यही था आज का टॉपिक। होप आपको ये समझ आया होगा और इसी के साथ आज हमारा 5th चैप्टर जो है फिनिश होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।